नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ब्राइट एग्रो क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, हम बात करने वाले हैं आपके हॉर्टिकल्चर की, और हॉर्टिकल्चर में कौन सी हॉर्टिकल्चर चल रही है, तो पोस्ट हार्वेस्टिंग टेक्नोलॉजी की हम बात करने वाले हैं। उस पे हमारी चर्चा होने वाली है। ठीक है, पोस्ट हार्वेस्टिंग टेक्नोलॉजी के बारे में बात करें तो हमारे 3 टॉपिक पहले हमने कवर कर लिए हैं। बेसिक बातें हमने डिस्कस की थी कि ये जो आपके कौन कौन से क्यूज है जिनके कारण जो है लॉस होता है। ठीक है, लॉस के क्या क्या कारण है, कौन कौन से लॉस होते हैं, ठीक है, लॉस का नेचर क्या है। इसके साथ में हमने देखा था कि पोस्ट हार्वेस्टिंग का जो इंपॉर्टेंस है वो क्या है, क्यों हम ये सेमेस्टर पढ़ रहे हैं। ये सारी बातें पिछले की 3 क्लासेज में हमने कंप्लीट कर ली है। ठीक है, किसी ने नहीं देखी है तो पहले वो तीनों क्लासेस जरूर देख लेना, क्योंकि जो है सीरीज वाइज चीजें चल रही है। अब क्या बात करने वाले हैं, तो आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं राइपनिंग के बारे में। किसके बारे में? राइपनिंग। देखो, राइपनिंग क्या होती है, तो सीधा सीधा हम ये कहें कि राइपनिंग का मतलब होता है पकना। ठीक है, क्या होता है? पकना। राइपनिंग का मतलब क्या है? पक जाना। जैसे फ्रूट होता है तो वो क्या होता है? मेच्योर होता है। ठीक है, वो राइपन होता है, वो पकता है। तो जो मेच्योरिटी है वो क्या होती है? राइपनिंग क्या होती है? रेस्पायरेशन रेट क्या है? इन सब की हम चर्चा करने वाले हैं। ये सारी चीजें आपके इसी में कवर हो जाएगी। क्या क्या कारण है जो कि राइपनिंग को प्रभावित करते हैं, कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि राइपनिंग को प्रभावित करते हैं, उन सब की हम चर्चा करने वाले हैं। राइपनिंग के आधार पर जो फ्रूट्स होते हैं उनको 2 भागों में बांटा जाता है, क्लाइमेट्रिक फ्रूट और नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट। ठीक है, तो उनकी भी हम बात करेंगे, वो क्या होते हैं। इसके अलावा जो मेच्योरिटी होती है उसको 2 भागों में बांटते हैं, एक हॉर्टिकल्चर मेच्योरिटी होती है, एक फिजियोलॉजिकल मेच्योरिटी होती है, उसकी हम बात करेंगे। ठीक है, तो राइपनिंग क्या होती है पहले इसकी बात कर लेते हैं। ठीक है, राइपनिंग होती क्या है इसी की सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं। सिंपल भाषा में कहूं मैं तो पकना। पकने का मतलब होता है या तो उसका क्या हो जाए, स्वाद में चेंज हो जाए। ठीक है, क्या हो जाए? स्वाद में चेंज हो जाए, या रंग में चेंज हो जाए, या रूप में चेंज हो जाए, या उसका कंपोजिशन, कंपोजिशन का मतलब संगठन बदल जाए। किसी भी फल का संगठन चेंज हो जाए तो वो क्या होता है? राइपन फ्रूट कहलाता है, यानी कि पका हुआ फ्रूट कहलाता है। ऐसा कैसे होता है, क्या क्या चीजें हैं, तो एग्जाम्पल देके मैं आपको बताता हूँ। तरबूज है, तरबूज को यदि कच्चा काटेंगे तो व्हाइट कलर का निकलेगा, और यदि वो पका हुआ है तो रेड कलर का निकलेगा। इसका मतलब क्या हुआ? रंग में परिवर्तन भी क्या होता है? राइपनिंग को दर्शाता है। दूसरी बात, स्वाद में परिवर्तन। जो तरबूज होता है या ककड़ी होती है, या हम कई प्रकार की चीजें, जो आपने छोटे काचरी खाई होगी, राजस्थान में तो पॉपुलर है, चारों ओर दिखाई देती है। ठीक है, जो बारिश का मौसम होता है उसमें जो है काचरी लगती है। ठीक है, मतीरे जैसी छोटी सी होती है, जो तरबूज होता है उसी की जैसी छोटी सी होती है, लेकिन वो क्या होती है? वो आपके जो है पहले तो कड़ी होती है, कड़ी का मतलब स्वाद उसका अच्छा नहीं होता है। ठीक है, और बाद में क्या हो जाती है? तो बाद में वो आपके मीठी हो जाती है। कैसे हो गई? क्योंकि उसका स्वाद परिवर्तित हो गए। उसमें जो स्टार्च था, उसमें जो स्टार्च था वो क्या बन गया? अब सुक्रोज बन चुका है। क्या बन चुका है दोस्तों? सुक्रोज बन चुका है। तो ये जो सुक्रोज में परिवर्तन है स्टार्च का, क्योंकि सुक्रोज ही है जो फलों को मधुर बनाता है। फ्रक्टोज, सुक्रोज ये चीजें होती है जो क्या बनाती है? मीठा बनाती है उनको। ठीक है, तो फ्रक्टोज और सुक्रोज पाए जाते हैं, ये क्या होते हैं? एक तरह के कार्बोहाइड्रेट ही होते हैं। तो ये इसमें चेंज होता है, इसका मतलब जो है आपके स्वाद बन जाएगा, उसमें स्वाद आ जाएगा। ऐसा आम में भी होता है, अधिकतर फलों में ऐसा ही होता है। पपीता को कच्ची खाओ आप, कड़ी लगेगी बिल्कुल, है ना, खारी लगेगी सिंपल भाषा में कहे तो। और जब हम उसको पकी हुई खाते हैं, इसका मतलब उसमें मिठास बढ़ जाता है। तो ये क्या परिवर्तन हुआ? ये स्वाद में परिवर्तन हुआ, उसका संगठन बदल गया। रूप में परिवर्तन भी होता है। पहले चीजें सख्त होती है, ठीक है, जो आपके फ्रूट होते हैं वो हार्ड होते हैं, लेकिन जैसे ही वो जो है आपके क्या हो जाएंगे, जैसे ही पक जाएंगे तो उनमें क्या आ जाएगा? सॉफ्टनेस आ जाएगी। उनमें क्या आ जाएगा? सॉफ्टनेस देखने को मिलती है, यानी कि उनके रूप में, उनके टेक्सचर में भी परिवर्तन होता है। किसमें दोस्तों? टेक्सचर में भी परिवर्तन होता है, उनकी खुशबू में, सुगंध में भी परिवर्तन होता है। ये सारे किस चीज को बताते हैं? तो ये सारे आपके राइपनिंग को बताने का काम ही करते हैं। तो इनमें से किसी भी चीज में परिवर्तन होना, इसका मतलब राइपनिंग को बता रहा है। आई बात समझ में? तो राइपनिंग एक बड़ो जो है आपकी ब्रॉड टर्म है, ये कह सकते हैं।
ठीक है, बड़ी जो है हम कह सकते हैं बड़ी टर्म के रूप में देखने को मिलता है, जिसमें मुख्य रूप से इसमें सारी चीजें ऐड होती है। स्वाद भी आता है, रंग की बात भी करते हैं, स्वरूप की बात करते हैं, संगठन की बात करते हैं, सुगंध की, स्टार्च का सुक्रोज में परिवर्तन होना, ये सारी बातें इसी में करते हैं। ठीक है, तो पहला परिभाषा तो आपको समझ में आ गई होगी, राइपनिंग किसे कहेंगे। दूसरी चीज है कि जो राइपनिंग होती है उसके आधार पर हम फ्रूट्स को दो भागों में बांटते हैं। कितने भागों में बांटते हैं दोस्तों? दो भागों में। एक होता है आपके क्लाइमेट्रिक फ्रूट, क्या होता है? क्लाइमेट्रिक फ्रूट। और दूसरा होता है नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट। ये क्या चीज है? तो नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट और क्लाइमेट्रिक फ्रूट में देखो थोड़ा सा अंतर है। क्या अंतर है? एक तो ये है कि जो क्लाइमेट्रिक फ्रूट होते हैं वो तोड़ने के बाद भी, सिंपल भाषा में हम समझे ना, तो तोड़ने के बाद भी ये क्या रहते हैं? पकते रहते हैं। मान लो कच्चा तोड़ लिया आपने, फिर भी ये क्या हो जाएंगे? बाद में धीरे धीरे पक जाएंगे, यानी कि इनमें रेस्पायरेशन चलता रहता है। तो ये क्या हो जाते हैं? तोड़ने के बाद भी क्या हो जाते हैं? पक जाते हैं। पहली बात तो ये है। ठीक है, दूसरी बात, इनमें श्वसन दर कंटिन्यू चलती रहती है। इसका फायदा भी होता है और नुकसान भी होता है। फायदा क्या है? तोड़ने के बाद में जो है ऑटोमेटिक पक जाएगा, ये फायदा है। और नुकसान क्या है? जब ये कंटिन्यू चलती रहेगी तो फसल, जो फल होगा वो जल्दी खराब हो जाएगा। फल क्या हो जाएगा? जल्दी खराब हो जाएगा, क्योंकि एक लिमिट के बाद में उसका पकना बंद हो जाएगा, यानी कि पक तो पूरी तरह से जाएगा, लेकिन जैसे ही ज्यादा पक जाएगा उस पर माइक्रोब्स अटैक करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, क्योंकि जो हार्ड होता है नेचर में उस चीज पे माइक्रोब्स कम अटैक करते हैं। जैसे जैसे सॉफ्ट होती है, सुक्रोज बनेगा, सुक्रोज को खाने के लिए सूक्ष्म जीव आएंगे, कीट आएंगे, तो वो अटैक ज्यादा करते हैं। तो ये चीज ध्यान रखना। क्लाइमेट्रिक फ्रूट में आपके आम आ गया, आम को तोड़कर बाद में पका लेते हैं। पपीता आ गया, पपीता को तोड़ के बाद में पका लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। केला आ गया, केला को भी तोड़कर बाद में पका लेते हैं। ये सब कैसे हैं? क्लाइमेट्रिक फ्रूट है। नॉन क्लाइमेट्रिक की बात करते हैं, ये कभी भी तोड़ने के बाद में पकेंगे नहीं। ठीक है, यानी कि इनको जिस स्टेज पे आपने तोड़ा है वहीं पे ठहर जाएंगे। हरा तोड़ लिया, हरा ही रह जाएगा, पीला तोड़ लिया, पीला ही रह जाएगा, आगे नहीं बढ़ेगा। यानी कि इनमें रेस्पिरेशन नहीं होता है या बहुत कम होता है। तो दूसरी चीज, इनमें जो श्वसन होता है वो क्या है? श्वसन बहुत कम होता है। ठीक है, फिर इसके अलावा इसमें कुछ एग्जांपल्स है। एग्जांपल्स के रूप में सबसे ज्यादा पॉपुलर है नींबू वर्गीय फल। नींबू वर्गीय जो फल है आपके, वो कैसे हैं दोस्तों? वो नॉन क्लाइमेट्रिक में आते हैं। ठीक है, चाहे नींबू हो, संतरा हो, किन्नो हो, सारी चीजें इसी में आती है। ये आपके क्या हो गया? क्लाइमेट्रिक फ्रूट और नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट हो गए। दो चीज और डिस्कस कर लेते हैं साथ के साथ ही। एक तो फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी और दूसरी होती है आपके हॉर्टिकल्चरल मैच्योरिटी। ठीक है, क्या होती है? फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी। ठीक है, और एक होती है हॉर्टिकल्चरल मैच्योरिटी। ठीक है, फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी का सीधा सीधा संबंध क्या है? तो फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी का मतलब यह है कि ये फिजिकली पक चुका है। ठीक है, या फिजिकली ही क्यों, केमिकली भी पक चुका है। ठीक है, एक्चुअल में स्वाद हो गया, जो आपका सुक्रोज हो गया, जो संगठन हो गया, इसके अलावा हम बात करते हैं रंग हो गया, इन सब में परिवर्तन हो जाता है। और एक्चुअल जो स्टेज होती है जिसमें वो नेचुरली पकता है, ठीक है, जो नेचुरली पकने वाली जो स्टेज है वो आपके क्या होती है? वो आपके फिजियोलॉजिकल स्टेज होती है। ठीक है, ये कुछ हमारे लिए काम की होती है और कुछ हमारे लिए काम के नहीं होते हैं। सर पकने नहीं पकने वाली चीज ऐसी कौन सी आ गई जो हमारे लिए काम की है? अभी एग्जांपल देता हूं। कभी भिंडी खाई है? भिंडी को हम कच्चा ही तोड़ लेते हैं। क्यों? क्योंकि पकने के बाद में उसमें बीज बन जाएंगे, बीज हार्ड हो जाएंगे, वो भिंडी काम की नहीं रहेगी, उसको उसकी सब्जी नहीं बनेगी। कभी जो आपने देखा होगा ककड़ी, नॉर्मल जो ककड़ी होती है उसको हम कच्चा ही तोड़ देते हैं, उसका कच्चे का अलग स्वाद होता है, सब्जी अच्छी बनती है। चाहे लौकी हो, चाहे तोरई हो, बहुत सारी चीजें हैं जिनको हम कच्ची ही तोड़ते हैं। और वो क्यों तोड़ते हैं? ताकि हमें क्या कमाना है? रेवेन्यू कमाना है। हमारे काम की वही है, उसी टाइम पे है। तो एक्चुअल में जो फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी होती है वो नेचुरल मैच्योरिटी होती है, जब उसमें सीड पूरी तरह से जो है डेवलप हो चुका होता है, उसका स्वाद चेंज हो चुका होता है, उसमें कलर वो आ जाता है जो कि
जाना चाहिए था। तो वो सारी चीजें जो कि एक नेचुरल तौर पे पकते हैं फ्रूट, वो आपके फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी में देखने को मिलता है। तो सर हॉर्टिकल्चर मैच्योरिटी क्या है? ये हमारे काम की है, यानी कि जो भी हॉर्टिकल्चर कर रहा है, अब किसान ऐसे थोड़ी है कि भिंडी को पूरी तरह से पकाएगा, उसके सीड निकालेगा, उसको सीड से क्या मतलब है? उसको तो सब्जी बनाने से मतलब है, यानी कि वो कब तोड़ेगा? जब उसकी सब्जी बनने लायक वो हो जाएगी, ठीक है, यानी कि कच्ची रहेगी तभी तोड़ देगा। टिंडे के साथ भी ऐसा ही होता है, जो कचरी होती है उसके साथ भी ऐसा ही होता है, ककड़ी के साथ ऐसा होता है, कद्दू कद्दू को हालांकि हम थोड़ा साइज बड़ा कर लेते हैं, लेकिन कद्दू को भी पूरा पकाते नहीं है। कद्दू के साथ, लौकी के साथ, इसके अलावा हम कहते हैं कि आपका ये जो होता है करेला होता है, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनको हम कच्ची अवस्था में ही तोड़ते हैं, और उस अवस्था में जिसमें हम तोड़ रहे हैं, हमारे लाभ के लिए, इकोनॉमिक वैल्यू उसकी ज्यादा मिले, उस टाइम पे हम तोड़ रहे हैं, वो आपके हॉर्टिकल्चर क्या होती है? मैच्योरिटी होती है, ठीक है, वो क्या हो गई? हॉर्टिकल्चर मैच्योरिटी होती है, क्योंकि हमें तो रेवेन्यू कमाना है, हमें तो पैसा कमाना है, तो हम उस स्टेज पे तोड़ेंगे जहां से हमें ज्यादा पैसा मिल सके। इसके अलावा जो जैसे टोमेटो है, अब टोमेटो का जो आपका टमाटर है, इसका कच्चे को तो हम काम में नहीं लेते हैं, लेकिन फिर भी इसको कच्चा ही तोड़ा जाता है। इसको हम ये कहते हैं जो टर्मिनल स्टेज होती है, या जो चेंजिंग स्टेज होती है, जिसमें वो पीले से किस में जा रहा, हरे से किस में जा रहा होता है? पीले में, और पीले के बाद में रेड होता है, तो उस पीली वाली अवस्था पे ही तोड़ देते हैं, ताकि दूर जब ट्रांसपोर्ट करना हो तो आसानी से उसको ट्रांसपोर्ट कर सके, वहां पर जाते जाते वो रेड हो जाता है, ठीक है। इसका मतलब हमारे लिए काम की चीज क्या है? हमारे लिए वो जो हॉर्टिकल्चरल आपकी मैच्योरिटी है, वो काम की चीज है। ये नेचुरल मैच्योरिटी है। कई केसेज में ये काम की होती है, लेकिन कई बार ये काम की नहीं होती है, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। बाकी जो आपके मैच्योरिटी है या राइपनिंग को प्रभावित करने वाले कारक हैं, उन सब की हम बात करेंगे, और फिर हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर हम सबसे पहले बात करते हैं राइपनिंग होती क्या है, परिपक्वता या पकना होता क्या है। तो वह प्रक्रिया जिसमें फल अपनी वांछित स्वाद, गुणवत्ता, रंग, खाद्य प्रकृति और अन्य बनावट वाले गुण प्राप्त कर लेता है, ठीक है। एक्चुअल में उसका स्वाद भी चेंज हो जाता है, रंग भी चेंज हो जाता है, उसकी सॉफ्टनेस, उसकी टेक्सचर, उसका बनावट, सब उसका संगठन सब चेंज हो जाते हैं। तब जाकर हम क्या बोल देते हैं, जो एक्चुअल में होना चाहिए वो हो जाएगा, तब उसको राइपन बोलेंगे, उसको पका हुआ बोलेंगे, ठीक है। दूसरी बात, जो आपके परिपक्वता संरचना में परिवर्तन से जुड़ी, यानी कि जब संरचना में परिवर्तन होता है, कंपोजिशन में परिवर्तन होता है, तो वो होता है स्टार्च से शर्करा का बन जाना। शर्करा का मतलब सुक्रोज भी हो सकती है, फ्रक्टोज भी हो सकती है, ठीक है, ये सारी शर्कराएं ही होती है, ठीक है। तो यहां से यहां जाने वाली जो परिवर्तन है, इसी को हम क्या बोलेंगे? इसको हम मुख्य रूप से कंपोजिशन में चेंज बोलेंगे। कंपोजिशन चेंज हो रहा है, ठीक है, क्या बन रहा है? कंपोजिशन चेंज हो रहा है। एक चेंज और होता है, जो आपकी सेल वॉल होती है ना, जो सेल वॉल होती है, उसमें कैल्शियम और में जो आपके ये कैल्शियम पेक्टेट होता है, ठीक है, वो कैल्शियम पेक्टेट बाद में चेंज हो जाता है, ठीक है, क्या हो जाता है? वो बाद में चेंज हो जाता है, और वो चेंज होकर सॉफ्ट बन जाता है। जो फल पहले हार्ड था, वो फल क्या हो जाता है? अब सॉफ्ट बन जाएगा। क्यों? क्योंकि कैल्शियम पेक्टेट क्या हो चुका है? चेंज हो चुका है। तो ये चीज होती है, ये आपके कंपोजिशन से जुड़े हुए परिवर्तन होते हैं, जो कि फ्रूट में देखने को मिलते हैं। राइपनिंग के आधार पर फ्रूट दो प्रकार के होते हैं, क्लाइमेट्रिक फ्रूट होते हैं, इनको कटाई के बाद में भी पका सकते हैं। एथिलीन का उत्सर्जन और श्वसन दर इनकी बढ़ाते हैं, यानी कि जब काट लेते हैं उसके बाद में भी श्वसन दर कंटिन्यू रहती है, बढ़ती रहती है, और साथ में एथिलीन का उत्सर्जन करते रहते हैं, जो कि आसपास में क्या करेंगे? फ्रूट्स को और पकाने का काम करेंगे। दूसरी बात, आम, केला, पपाया, अमरूद, जो आपका गवावा है, स्पोटा चीकू है, कीवी हो गया, इसके अलावा अंजीर हो गया, एप्पल हो गया, ठीक है, ये आपका पैशन फ्रूट हो गया, एप्रिकॉट हो गया, ठीक है, प्लम, आलू बुखारा हो गया, पियर, नाशपाती हो गया। ये सारे फल कैसे हैं? ये सारे फल ऐसे हैं जिनको हम तोड़ने के बाद में पका सकते हैं, ठीक है, ये चीजें हैं। इसके बाद में आ जाता है नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट। नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट का मतलब क्या हुआ? इनको हम क्या कर सकते हैं? कटाई के बाद नहीं पका सकते। क्या नहीं कर सकते? जो कटाई के बाद नहीं पकते या नहीं जिनको हम पका सकते हैं, इनमें एथिलीन उत्पादन बहुत कम होता है, इनके श्वसन दर भी क्या होती है? कम होती है, ठीक है। आई बात समझ में? एग्जाम्पल में सबसे ज्यादा नींबू वर्गीय फल आपके मौसमी हो गया, संतरा हो गया, किन्नू, अंगूर, ठीक है, ये सारे क्या होते हैं? पोमेग्रेनेट हो गया, लीची हो गया, वाटरमेलोन हो गया, वाटरमेलोन को भी तोड़ देंगे तो वो नहीं पकेगा बाद में, चेरी हो गया, ये सारे क्या होते हैं? ये सारे आपके
किस में आएंगे, नॉन क्लाइमेट्रिक में आएंगे। बात समझ में आई कि नहीं आई? सर समझ में आ गई। तो यही चीज है। एक और एग्जाम्पल है इसका, ठीक है, याद करने के थोड़ा सा ट्रिक बताऊं तो इनमें आपको है ना खुशबू आएगी। ये जो फ्रूट्स है ना, इनमें आपको क्या होगा, पकने की एक तरफ से जब आम आपके पास में से गुजर रहा है उसकी एक अलग खुशबू होती है, केले की होती है, पपाया की होती है, गवावा तो बाजार में जब आता है अलग ही खुशबू आती है इसकी, ठीक है। तो ये जो खुशबू वाले होते हैं इसका मतलब ये एथिलीन का उत्सर्जन कर रहे हैं, ये श्वसन दर कर रहे हैं, ठीक है, इनके श्वसन दर बढ़ी हुई है, तो ये क्या करते हैं, ऑटोमेटिक चीजों को बढ़ा देते हैं। अब कीवी है, कीवी को आप पकड़ के बिल्कुल सूंघ लो तो भी उसकी खुशबू ही नहीं आएगी, ठीक है। इसका मतलब उसमें क्या है, उसमें श्वसन दर बहुत कम है, तभी तो कीवी जो है बहुत दूर से ही ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है, जो बाहर के देश है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया हो या उन देशों में यह क्या होता है, कीवी लगता है, वहां से ये यहाँ पर आ जाता है, या भारत में भी लगता है तो बहुत दूर से आता है और जल्दी से खराब नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि इसका क्या नहीं है, इसका आपके जो है जो हम कहते हैं कि ये एक तरह का नॉन क्लाइमेटिक फ्रूट है और इसमें बहुत धीमा धीमा क्या होता है, श्वसन होता है। सर आप कहोगे सर ये जो मौसमी है ये तो बहुत खुशबू देती है, इसकी तो खुशबू आती है। तो बच्चों इसकी खुशबू आती है, लेकिन इसके जो छिलका होता है उसमें अलग प्रकार के कुछ रसायन होते हैं, उनकी वजह से खुशबू आती है, श्वसन की वजह से नहीं होती है। श्वसन तो इनमें बंद हो चुका होता है या धीमा चल रहा होता है, लेकिन इनमें जो खुशबू आती है ना, वो किसकी वजह से आ रही है, वो उस छिलके में कुछ रसायन होते हैं, उनको आप कभी दबा के देखना, उनमें पानी सा बाहर निकलता है, ठीक है, बूंदों के रूप में। आपने आंख में डाला भी होगा, जब शैतानी करते थे हम तो जो संतरा होता है उसका छिलका किसी आंख में डाल के चले जाते थे, ठीक है, तो उससे जो है आपके आंखें साफ हो जाया करती थी और क्या होता था। तो वही चीज है कि यहाँ पर क्या होता है, कुछ केमिकल होते हैं जिनकी वजह से किन्नों में बिल्कुल आपको सुगंध महसूस नहीं होगी, ग्रेप्स में सुगंध महसूस नहीं होती है, बिल्कुल पास में लेते हैं तब जाकर इनकी सुगंध होती है। तरबूज में, तरबूज को तो बिल्कुल पास में भी ले लोगे तो भी कोई सुगंध नहीं आएगी, लीची में नहीं आती है, अनार में कोई खुशबू नहीं होती है। इसका मतलब ये खुशबू वाले होते हैं, ये जो है बिना खुशबू वाले। ये याद करने के लिए बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि आप जो है मेरे पीछे पड़ जाओ सर ये कौन सी किताब में लिखा हुआ है कि खुशबू वाले बिना खुशबू वाले, ये सिर्फ याद करने के लिए बता रहा हूँ, ये कोई ऑथेंटिक चीज नहीं है, ये तो सिर्फ थोड़ा सा दिमाग लगा के आप याद कर सकते हो, मेरे पीछे मत पड़ जाना भाई, है ना। तो हमें कहो कि सर कौन सी बुक में लिखा हुआ है बताओ हमें, तो वो नहीं है, बुक में नहीं लिखा हुआ है, ये सिर्फ याद करने की बातें हैं। आगे चलते हैं, फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी की बात कर लेते हैं। देखो मैच्योरिटी के आधार पर फ्रूट को हम दो भागों में बांटते हैं, वो मैच्योरिटी को हम दो भागों में बांटते हैं। वह अवस्था जब फल पौधे से अलग होने के बाद भी अपना विकास जारी रखते हैं, ठीक है, पौधे से अलग होने के बाद भी अपना विकास जारी रखते हैं, ये नेचुरल होता है, ठीक है। जैसे कि फ्रेंच बीन फली जब बीज पूरी तरह से विकसित होते हैं उस टाइम पे क्या होती है, फुली डेवलप मानी जाती है, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन ऐसे कर लेना कि अवस्था जब अलग होने के बाद में अपना विकास तो जारी रखेंगे ही, साथ में हम ये कहते हैं कि ये क्या होती है, एक नेचुरल मैच्योरिटी होती है। क्या होती है दोस्तों, नेचुरल मैच्योरिटी होती है, जब पूरी तरह से पौधा डेवलप हो चुका है, उसमें बीज बन चुके हैं, उसमें जो है एथिलीन का उत्सर्जन लगभग कंप्लीट हो चुका है, स्टार्च चेंज हो चुका है, उस अवस्था को हम क्या बोलेंगे, उसको हम फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी कहते हैं। दूसरी तरफ हॉर्टिकल्चर मैच्योरिटी क्या है, जब हम वह अवस्था जब फल का उपयोग करने के लिए, क्योंकि हम मान लो फल या जो सब्जियां होती है उनका जल्दी उपयोग कर सकते हैं, या उनकी प्रोसेसिंग के लिए या बाजार के लिए जब हम तैयार करते हैं हमारे उपयोग के लिए, हमें बेचना हो तो हम जल्दी से उनको थोड़ा सा अर्ली स्टेज पे तोड़ लेंगे। हमें प्रोसेसिंग करना हो, जैसे मान लो ये जो आपका अमरूद होता है, इस अमरूद से हम ये कहते हैं कि इससे जेली बनती है, ठीक है, अमरूद से जेली बनती है। अब उस अमरूद जो पूरी तरह से पका हुआ है उसमें, क्योंकि उसमें पेक्टिन नहीं है, पेक्टिन इंपॉर्टेंट चीज होती है जेली के लिए, उसमें पेक्टिन कम है। अब जो पेक्टिन नहीं है, हमें चाहिए पेक्टिन वाले फल, ठीक है, तो इनको क्या कर लिया जाता है, थोड़ा अर्ली स्टेज पे ही तोड़ दिया जाता है ताकि पेक्टिन मिल जाए और पेक्टिन से जेली बन जाए। तो ये जो चीज है ये इसलिए की जाती है ताकि हम क्या कर सके, उसकी प्रोसेसिंग कर सके। कहाँ गया प्रोसेसिंग, ये रहा प्रोसेसिंग, ठीक है। फिर हो गया मार्केट और कंजप्शन, यदि उपभोग करना है, भिंडी को पूरी पकानी क्यों है भाई, जब कच्ची में ही सब्जी बन रही है तो पूरी क्यों पकानी है, मटर को पूरा क्यों पकाना है, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं जिनको हम पूरी तरह से नहीं पकाते हैं, सब्जियों को बीच में ही काम में ले लेते हैं, कच्चा ही काम में लेते हैं। जो कद्दू होता है उसको पूरा नहीं पकाना होता है, उसको हम कच्चा ही काम में लेते हैं क्योंकि सब्जी उसी की बनती है। तो कंजप्शन जहां होगा, जहां पर उपयोग होगा, जहां पर वैल्यू ज्यादा मिलेगी, उस स्टेज पर हम तोड़ेंगे, और ये हमारी स्टेज है, इसलिए इसको हॉर्टिकल्चर मैच्योरिटी कहेंगे, ठीक है, ये हमारे लिए है।
ठीक है, हॉर्टिकल्चर के हिसाब से सही है, इसलिए हॉर्टिकल्चरल जो है आपके स्टेज हो जाएगी। चेंज ऑकर ड्यूरिंग द राइपनिंग। देखो राइपनिंग के समय चेंज क्या क्या होते हैं, एक तो कार्बोहाइड्रेट का परिवर्तन होगा स्टार्च में, पहले ही बात कर चुके हैं, फल मीठा हो जाएगा। दूसरा कलर में चेंज होगा। अब देखो कलर अलग अलग होते हैं, कोई फल आपका पीला होता है, कोई रेड होता है, कोई और दूसरे कलर का होता है, ठीक है, कोई किस कलर का होगा, कोई किस कलर का होगा, तो सब में कह नहीं सकते, लेकिन सीधा सीधा हम ये कहते हैं कि कुछ कैरोटेनॉइड्स है, ठीक है, कैरोटेनॉइड्स और एंथोसाइनिन्स होते हैं। यहाँ पर देखना ये थोड़ा सा है ना, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, इसको कैरोटेनॉइड कर लेना, ठीक है, क्या कर लेना, कैरोटेनॉइड। एंथोसाइनिन डेवलप होता है व्हाइल द क्लोरोफिल आर डिग्रेडेड, जबकि क्लोरोफिल क्या हो जाता है, अपघटित हो जाता है, क्योंकि पहले सब्जियां या फल कैसे होते हैं, हरे होते हैं, नॉर्मली अधिकतर फल सब्जियां हरी होती है, हरी का मतलब क्लोरोफिल है, और क्लोरोफिल धीरे धीरे रिमूव होता रहता है, उसकी जगह नया जो आपका ये है जिसको हम वर्णक बोलते हैं, नए वर्णक के तौर पर पिगमेंट्स बनते रहते हैं। इसके बाद में आ जाता है ये सॉफ्ट या इनके टेक्सचर में भी बदलाव आता है। तो टेक्सचर में कैसे बदलाव आ गया, पेक्टिन, सेलुलोज, हेमिसेलुलोज के अपघटन से फल नरम हो जाते हैं। जो कैल्शियम पेक्टेट था वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। पेक्टिन भी चेंज, पेक्टिन एक तरह का कार्बोहाइड्रेट ही होता है दोस्तों, ठीक है, पेक्टिन एक तरह का क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट ही होता है। सेलुलोज कार्बोहाइड्रेट है, हेमिसेलुलोज कार्बोहाइड्रेट है, ये सब अपघटित हो जाएंगे, ये सब हार्ड मटेरियल थे, ये अपघटित होकर क्या बन जाएंगे, सॉफ्ट बन जाएंगे, नरम बन जाएंगे, ठीक है, ये आपका क्या हो जाता है, टेस्ट चेंज होगा। टेस्ट तो बिल्कुल चेंज होगा, कई चीजें जो है बिल्कुल शुगर की जैसे मीठी लगती है, कोई अम्लीय लगता है, कोई में जो है मीठापन बढ़ जाएगा, किसी में खट्टापन कम हो जाएगा, इस प्रकार के परिवर्तन देखने को मिलेंगे, ठीक है। चीनी अम्ल अनुपात बदलता है, जिससे मिठास बढ़ता है और अम्लता कम हो जाती है, एसिडिटी कम होगी और अम्लता क्या होगी, वो मिठास क्या होगा, स्वीटनेस क्या होगा, बढ़ेगा। अरे आम है तो आम को आप कच्चा खाओगे, इसका मतलब वहां पर मेच्योरिटी नहीं हुई है, वो मेच्योर नहीं हुआ था, तो उसमें आपको जो है खट्टा लगेगा वो, ठीक है। हम कहते हैं ना केरी खट्टी, ये जो है अलग अलग प्रकार के आपके ये आपने खाए होंगे, मिठाइयां खाई होगी मैंगो की, ठीक है, कच्ची केरी नाम की हरी सी वो मिठाई आती है एक, कच्ची केरी, वो क्यों है, क्योंकि उसमें क्या है, हल्का सा जो है एसिडिक टेस्ट है, इसलिए वो ऐसा लग रहा है। तो वही चीज है, जो अम्लता होती है वो एसिडिटी को बढ़ाती है, ठीक है, और जो मिठास होता है वो इसके अपघटन के बाद में बनता है। इसके अलावा फ्लेवर डेवलप हो जाता है, सुगंध डेवलप होती है, ठीक है। इसके अलावा संतरे में अम्लता घटती है, नींबू में अम्लता बढ़ती है। भाई कुछ ऐसे भी तो है जिनमें परिवर्तन होता है, जैसे ऑरेंज है, पहले खट्टी होती है, बाद में धीरे धीरे मीठी होने लग जाती है, लेकिन जो आपका लेमन है, जो आपका नींबू है, क्योंकि उसका काम तो खट्टापन देना ही है, तो उसकी एसिडिटी बढ़ती है, ठीक है, पकने की अवस्था पर बढ़ेगी। एथिलीन परिपक्वता को तेजित करता है और श्वसन आवश्यक ऊर्जा प्रदान करता है, ठीक है, श्वसन दर बढ़ जाएगी, एथिलीन की भी प्रोडक्शन भी बढ़ जाएगा। इसके अलावा पेक्टिनेज एंजाइम फल के जुड़ाव को कमजोर कर देता है, जिससे ये गिर जाता है। जो ये जुड़ा हुआ फल है ना, जैसे आपने कभी खरबूजा देखा है, खरबूजा जो है आपका यहाँ पर पकने के बाद में ये जो जॉइंट होता है जिससे जुड़ा हुआ है, यहाँ से ऑटोमेटिक ही अलग हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर पाया जाने वाला जो पेक्टिनेज एंजाइम है वो क्या करेगा, इसके जुड़ाव को यहाँ से कमजोर कर देगा और ये अलग हो जाएगा और ये आपका फल अलग हो जाएगा। इस प्रकार की प्रोसेस होती है, आम गिर जाते हैं, कई प्रकार के फल पकने के बाद में गिर जाएंगे, तो ये प्रक्रिया होती है, इसको हम एब्सेशन कहते हैं, गिरने की प्रक्रिया। इसके अलावा सतह पर वैक्स का निर्माण होगा, कुछ फ्रूट है जैसे अंगूर हो गया, बेरी हो गया, इनकी सतह पर मोम की परतें बन जाती है। तो ये कुछ चेंजेज है जो किसके टाइम पे दिखाई देते हैं, मैच्योरिटी के टाइम पे दिखाई देते हैं। हॉर्टिकल्चर जो मैच्योरिटी नहीं होती है उसके टाइम पे नहीं, एक्चुअल में जो मैच्योरिटी होती है जिसको हम फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी कहते हैं, उस टाइम पे, राइपनिंग के टाइम पे ये परिवर्तन दिखाई देते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई, सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी। इजी टॉपिक था जी, बिल्कुल जो है आपके ऊपर वाली चीजें। इसमें क्लाइमेट्रिक नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट्स है, उनको थोड़ा सा अच्छे से डिस्कस कर लेना, उनके एग्जांपल्स को अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। क्लाइमेट्रिक नॉन क्लाइमेट्रिक में जो है आपके अंतर भी पूछा जा सकता है, 2 अंतर वाले क्वेश्चन है, यहाँ पर ध्यान देना, ठीक है, क्योंकि आपके अंतर वाले क्वेश्चन आते हैं इसलिए बता देता हूं। 2 अंतर वाले क्वेश्चन है, एक तो क्लाइमेट्रिक फ्रूट, एक नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट। देखो पहला अंतर तो बनता है उदाहरण से, ठीक है, हालांकि पहला लिखना नहीं है, इसको सबसे लास्ट में लिख के आना है उदाहरण को, लेकिन पहला तो बन जाता है आपके कि जो फ्रूट होते हैं वो कटाई के बाद भी पक सकते हैं, ठीक है, ये फ्रूट कटाई के बाद नहीं पकते हैं, पहला अंतर। दूसरा अंतर, इनमें श्वसन दर तेज होती है।
श्वसन दर कैसे होती है, कंटिन्यू होती रहती है और बढ़ती जाती है, जैसे जैसे राइपनिंग होगी वैसे वैसे। यहाँ पर क्या होगा, जो श्वसन दर है वो क्या होगी, कम होगी, ठीक है, या बंद हो जाएगी। इसके अलावा हम कहते हैं यहाँ पर इथाइलिन क्या होता है, ज्यादा इमिटेड होता, ज्यादा निकलेगा, ठीक है। यहाँ पर इथाइलिन जो गैस है, पकाने वाला जो हार्मोन है, इथाइलिन है क्या, हार्मोन ही तो है, ठीक है। 5 प्रकार के हार्मोन होते हैं, उनमें से मुख्य रूप से एक इथाइलिन है, और इथाइलिन गैसियस हार्मोन होता है, और ये क्या करता है, फलों को पकाने का काम करता है। तो वही तो है, इथाइलिन जहां पर ज्यादा निकलेगा वो फलों को ज्यादा पकाएगा, इथाइलिन जहां पर कम निकलेगा वो फलों को कम पकाएगा या पकाएगा ही नहीं। तो ये 3 अंतर हो जाते हैं। उसके बाद में आप जो है एग्जाम्पल दे के आ जाना। एक चीज ये भी कह सकते हो कि जो क्लाइमेट्रिक फ्रूट होते हैं इनको हम ज्यादा टाइम तक स्टोर नहीं रख सकते, लेकिन नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट्स को हम लंबे टाइम तक स्टोर रख सकते हैं, ठीक है। अंगूर बहुत दिनों तक खराब नहीं होते हैं, ठीक है, नींबू खराब नहीं होता है, तरबूज खराब नहीं होता है, जबकि और जो है इनका मैनेजमेंट करना पड़ता है। आपका गवावा बहुत जल्दी खराब हो जाता है। तो कुछ फ्रूट्स है, क्लाइमेट्रिक फ्रूट्स है, वो जल्दी खराब हो जाते हैं, नॉन क्लाइमेट्रिक लंबे टाइम तक स्टोर रखे जा सकते हैं। तो ये 4 अंतर हो गए, एक एक उदाहरण का हो गया, 5 अंतर टोटल करके आ जाओगे, आपका पूरा क्वेश्चन करेक्ट हो जाएगा, कोई भी नंबर नहीं कटेगा। दूसरी बात, एक और अंतर वाला क्वेश्चन है यहाँ पर, एक आपके है फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी और हॉर्टिकल्चर मैच्योरिटी वाला, ठीक है, यहां से भी क्वेश्चन बनता है। तो फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी को हम नेचुरल मैच्योरिटी के रूप में भी जानते हैं कि ये नेचुरल मैच्योरिटी है, ठीक है। दूसरी बात, जो हॉर्टिकल्चर मैच्योरिटी होती है वो हम क्या करते हैं, किसके लिए, उपभोग के लिए, प्रसंस्करण करने के लिए या बाजार में उसको ले जाने के लिए हम क्या करते हैं, पहले ही उसको तोड़ देते हैं, वो हॉर्टिकल्चर मैच्योरिटी हमारी वैल्यू के लिए, ठीक है। इसमें जो है कुछ एग्जांपल्स हम दे सकते हैं, जैसे कि जो टोमेटो की फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी होती है वो रंग कैसा हो जाएगा, टोमेटो आपका जो है रेड कलर का हो जाएगा, ठीक है। जब वो बिल्कुल मेच्योर हो जाएगा रेड कलर का होगा। साथ में हम कहेंगे कि उसमें जो है लैक्टिक एसिड तो कम हो जाएगा, ठीक है, या जो भी एसिड पाया जाता है वो कम हो जाएगा। और दूसरी बात, उसमें मिठास बढ़ेगा, क्या बढ़ेगा, मिठास ज्यादा हो जाएगा। तो ये जो मैच्योरिटी होगी ये फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी है। जबकि हम यहाँ टमाटर की बात करें तो लंबी दूरी में परिवहन के लिए टमाटर को टर्निंग स्टेज पर, टर्निंग स्टेज का मतलब जब ये पीलापन दिखाई दे रहा होता है, इसमें येलोनेस, ठीक है, जब येलो कलर बन रहा होता है उस टाइम पे हम तोड़ सकते हैं, तो लंबे टाइम तक इसको दूर तक ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। ये आपके क्या हो जाएगा, हॉर्टिकल्चर मैच्योरिटी का एग्जांपल हो जाएगा। इस प्रकार से एग्जांपल देकर सही ढंग से आप इसको भी समझा के आओगे तो ये चीजें भी कवर हो जाएगी। बाकी चीजें जो चेंजेज है वो तो आपको पता रखनी ही है, क्या क्या परिवर्तन होते हैं, सारी बातें आपके यहाँ पर क्लियर हो जाती है। छोटा सा टॉपिक था जिसको हमने डिस्कस किया है, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ नहीं था इसमें, सिंपल चीजें थी, बस पढ़ने वाली चीजें मैंने आपको बता दी है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।